हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आशिदा के न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट प्रोटेक्शन रिले के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है ADR112E। ऐसा ही एक न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले हमको और देखने को मिलता है आशिदा में, जिसको ही हम लोग कहते हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी लगा है, पर इसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है ADR111E। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ADR112E जो NDR रिले है, इसका सेटिंग हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका यूज़ किस एप्लीकेशन में किया जाता है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ कहीं भी बड़े बड़े जो सबस्टेशन होंगे 33 kV के, 66 kV का या 132 kV के, और वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो कैपेसिटर जो हमारे होते हैं स्टार कनेक्टेड होते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो जैसा कि आप लोग इस कैपेसिटर बैंक की बात करेंगे, तो ये कैपेसिटर बैंक देखिए, पर फेज में 3 कैपेसिटर लगा है और तीनों का स्टार पॉइंट नीचे एक पट्टी बनाकर लगाई गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये कैपेसिटर बैंक जो है 2520 का है। ये इसका सीरीज रिएक्टर जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं आपको ड्रम टाइप में, सीरीज रिएक्टर का आउटपुट जो है वो डायरेक्ट कैपेसिटर को इनपुट जाता है RYB के लिए, और ऊपर से जो है बीच में अपने एक डिवाइस लगी है, इसको कहा जाता है RVT, रेसिडुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो न्यूट्रल के अनबैलेंस को गिनता है। तो ये 2520 का सिंगल स्टार नेटवर्क है, इसके लिए हम लोगों ने RVT यूज़ किया है, और उसी के लिए हम लोगों ने जो वो रिले था ADR112 NDR रिले, उसका यूज़ हम लोग करते हैं इसमें। जहाँ कहीं भी सिंगल स्टार नेटवर्क रहेगा वहाँ पर हम लोग NDR रिले यूज़ करते हैं 11E का, ADR11E। और जहाँ कहीं भी आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो कैपेसिटर बैंक है, ये इसका सीरीज रिएक्टर, और जब हम लोग आगे देखेंगे उसको तो वो उसके कैपेसिटर बैंक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे पर फेज में कैपेसिटर्स भी ज़्यादा है, क्योंकि ये इसका KVR भी ज़्यादा है, बड़ा कैपेसिटर बैंक है। तो इसका जो KVR है टोटल 10,080 KVR है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आगे भी स्टार नेटवर्क बनाया गया है और पीछे भी कैपेसिटर के, और ये दोनों का जो स्टार पॉइंट रहेगा, यानी जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, वो जाएगा एक CT में से, जिसे कहा जाता है न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, इसका जो सेंसिंग रहेगा उसको किसको देंगे, वो हम लोग देंगे सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन को। तो ये पहले हम लोग देखेंगे, ये RVT है, ये इसका नेम प्लेट है। अब इसकी सेटिंग की हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रिले में देख रहे होंगे एक ऑन इंडिकेशन, एक PKP, एक फॉल्ट है और ट्रिप, ऐसे 4 इंडिकेशन इस रिले में दिए गए हैं। अब यहाँ पर मोड, इंक्रीज, डिक्रीज, रीसेट, बाईपास और टेस्ट, ऐसे कुछ 6 बटन दिए गए हैं, जिसमें हमको टेस्ट की जो बटन है वो कभी नहीं प्रेस करनी है। यदि इसमें टेस्ट का मोड ऑन किया रहेगा तो जैसे हम लोग टेस्ट बटन दबाएंगे तो क्या होगा, हमारा ब्रेकर ट्रिप मार देगा। ठीक है, ये इंक्रीज का और डिक्रीज का वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए, ये बाईपास और रीसेट इसलिए रिले को रीसेट करना हो तो हम लोग रीसेट की बटन दबाएंगे। तो सबसे पहले सेटिंग करने के लिए हमको क्या करना है, जो मोड की बटन है उसको प्रेस करना है। जैसे हम लोग मोड बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, फिर न्यू पासवर्ड पूछेगा, दबाते रहना है इसको, यूनिट ID पूछेगा, फिर नेक्स्ट ट्रिप से टेस्ट करना है। तो 01 करोगे तो नो रहेगा, मतलब जो ट्रिप की बटन दबाएंगे तो ट्रिप टेस्ट नहीं होगा। यदि उसको हम लोग 2 करेंगे तो यस, यानी यदि ट्रिप की टेस्ट की बटन दबाएंगे हम लोग तो रिले ट्रिप टेस्ट कर देगा। अब यहाँ पर हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है, यदि हम लोगों ने सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगाया तो ये क्या करेगा, वापस से स्टार्टिंग पे आके छोड़ देगा। यहाँ पर ट्रिप टेस्ट हम लोगों ने देखा और 1 करके रखा है, यानी ट्रिप टेस्ट हम लोगों ने नो किया है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा सेट PKP। यहाँ पर रेंज दिया गया है 2.5 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट। हम लोगों ने कितना किया है, 7.5 वोल्ट, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन वोल्टेज है कैपेसिटर का है वो 40 kV है, और एक कैपेसिटर अनबैलेंस होने पे उसका कितना वोल्टेज का अनबैलेंस होगा वो कैलकुलेट करके हम लोगों ने 7.5 वोल्ट किया है। आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेट TMS आया है, हम लोगों ने किया 0.90 सेकेंड, जिसका रेंज है 0.01 से लेके 1 सेकेंड तक का। इसका यूज़ हम लोग करेंगे जब हम लोग IDMT कर्व यूज़ कर सकते हैं, तब हम लोग सेट TMS हम लोग इसमें डालते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखिए सेट DEF है, यानी डिफाइनाइट टाइम का है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है 1.0 सेकेंड, जिसकी रेंज है 0.5 से 20 सेकेंड की। पर DEF कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग कर्व सिलेक्शन में DEF कर्व यूज़ करेंगे तब। आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कर्व,
कर्व सिलेक्शन हम लोगों ने 1 किया है। 1 क्या है? IDMT। तो IDMT में हमारा TMS आएगा और DEF सेट करेंगे तो हमारा DEF टाइम का जो हम लोगों ने 1 सेकेंड रखा है वो आएगा। तो यहाँ पर कर्व हम लोगों ने IDMT यूज़ किया है तो DEF वाला टाइम इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। ये है फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर 1 सिलेक्ट किया। यदि 2 सिलेक्ट करते तो वो 60 हर्ट्ज हो जाता। फिर हम लोग मोड दबाएंगे तो यहाँ पर लिखा है सेव सेटिंग। यदि सेटिंग को सेव करना है कि मोड की बटन दबानी पड़ेगी तो सेटिंग हमारी सेव हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने जाना आशिदा न्यूमेरिकल NDR रिले यानी न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले के जो सेटिंग है वो हम लोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। आपको यदि कैपेसिटर ST कैपेसिटर की सर्किट किस प्रकार से बनाई जाती है, उसका सीरीज पैरेलल कनेक्शन किस प्रकार से होता है, उसका माइक्रोफैराड वैल्यू किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, यदि आपको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।